कहता जहेज की लानत पे बोल देना, कोई कहता यहाँ पर शराब पी जाती है, शराब पे बोल देना, कोई कहता यहाँ जुआ खेला जाता है, कोई कहता यहाँ पर सट्टा खेला जाता है। अलबत्ता वो कौन सी ऐसी बुराई है जो हमारी सोसाइटी में पाई नहीं जाती है, हमारे मुआशरे में पाई नहीं जाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे मुसलमान भाइयों, ये गुनाहों को छोड़ दो। गुनाहों को छोड़ दोगे उसका तुम्हें बेनिफिट क्या मिलेगा, उसका तुम्हें फायदा क्या मिलेगा? अल्लाह ताला फरमाता है इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम। ए मेरे बंदो, बड़े बड़े गुनाहों को छोड़ दो, यानी कि गीबत से बचो, चुगलखोरी से बचो, बदज़बानी से बचो, गाली गलौज से बचो, फौश कलामी से बचो, सट्टे से बचो, शराब पीने से बचो, जहेज की लानत से बचो, जिनाकारी से बचो। बड़े बड़े गुनाहों से बच जाओ, उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? अल्लाह फरमाता है सिर्फ बड़े बड़े गुनाहों से बच जाओ, छोटे छोटे गुनाह तो हम तुम्हारे ऐसे ही मुआफ फरमा देंगे। अरे मोहब्बत से जवाब दो नारे का यार, मोहब्बत से बोलो। सैयद आसिम मियां साहब क़िबला, सैयद आसिम मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हालात हैं मुसलमानों के। अल्लाहु अकबर कबीरा। कसम खुदा की कितने मुसलमान ऐसे हैं हजरत गिरामी जो शराब की दुकान पे कतार लगा के खड़े रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि अल्लाह ताला को मुंह नहीं दिखाना है, क्या मौत नहीं आएगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, डूबता हुआ सूरज रोजाना खबरें देता है कि एक दिन हम तुम डूबने वाले हैं। ये सड़कों के किनारे आबादियों में कब्रिस्तान नजर आते हैं, ये हमें तुम्हें बताते हैं कि हम मिट्टी का रिस्क बनने वाले हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत गिरामी, कुछ नहीं मालूम इंसान कब चला जाए। बचपन में भी मौत आती है, जवानी में भी मौत आती है, बुढ़ापे में भी मौत आ सकती है, और आती है यकीनन बुढ़ापे में तो यकीनन मौत आती ही है। अल्लाहु अकबर। कब दुनिया से चले जाएं, कब हमारे आंसू जो है, कब हमारी सांसें जो है मोती बन के हवा में बिखर जाएं। अल्लाहु अकबर कबीरा। किसी ने क्या कहा था, मरते जाते हजारों आदमी, आकिलो नादान आखिर मौत है। जब सबको जाना ही है, अच्छे अमल हो या बुरे अमल हो, बचेगा कोई नहीं, सबको ही जाना है, सबको कब्र की मंजिल में हिसाब देना है। तो मेरे भाइयों जरा बताओ, इस शराब जैसी नापाक चीज को छोड़ दो, जिना जैसी इस लत को छोड़ दो। अल्लाहु अकबर। बताओ कब्र में अगर नबी आखिर ज़मान ने तुम्हारे ऊपर से चेहरा फेर लिया, फिर किधर जाओगे? हमारे तो अमल इस लायक भी नहीं है कि हमें जन्नत मिल जाए, हमारी नमाज रोजा ज़कात हज इस लायक नहीं है कि हमें जन्नत मिल जाए। ये तो अगर हम जन्नत अगर जाएंगे तो नबी अलैहिस्सलाम की शफाअत से जाएंगे, आका के आसरे से जाएंगे। बताओ, आका नहीं मना फरमाया है कि शराब पीने वाले पे, शराब बेचने वाले पे, शराब लादने वाले पे, जहां शराब बनाई जाती है उस भट्टी पर भी जो है अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई है। ए मेरे भाइयों, जलालपुर के जिंदगी मुसलमानों, यही वो शराब है जो माँ और बेटी के दरमियान फर्क खत्म कर देती है। यही वो शराब है जो बीवी और माँ के दरमियान जो है फर्क को मिटा देती है। यही वो शराब है जो तुम्हारे चेहरे से नूर को उड़ा के ले जाती है। यही वो शराब है जो तुम्हारे रिस्क की बरकत को उड़ा के ले जाती है। मेरे भाइयों, अगर चेहरे पे नूर चाहते हो, रिस्क में बरकत चाहते हो, बदन में ताकत चाहते हो, औलाद की फर्मा बरदारी चाहते हो, और रात को बिस्तर पे सुकून की नींद सोना चाहते हो, तो अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी करो, रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करो। जहां पर बादशाहों को नरम नरम बिस्तरों पर जो सुकून नहीं मिल सकता है, रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करके सो जाओगे, वो सुकून अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे बिस्तर में ही अता फरमा देगा। सुकून अता फरमा दिया जाएगा। झोपड़े का मकान भी होगा, वहां भी तुम्हें सुकून अता फरमा दिया जाएगा। हजरत गिरामी, ये हमारे हालात बनते चले जा रहे हैं। आई मेरी बात तूल पकड़ रही है हजरत। आई मैंने जो हदीस से पाक पेश की है वो बताना चाहता हूँ आपको, उसके बाद बात खत्म करने की तरफ में चलूंगा इंशाअल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हदीस से पाक सुनना चाहते, मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। हमारे तुम्हारे नबी ने फरमाया,
मुफ्ती नोमान रजा साहब क़िबला की तवज्जो चाहूंगा। ये आपकी मस्जिद के इमाम साहब हैं। और एक बात बता दूं आपको, इमाम साहब जो होते हैं ना, या आपके गांव के कोई आलिम हाफिज साहब जो होते हैं ना, वो आपके लिए अमानत होते हैं। क्या होते हैं? जोर से बोलो। अमानत। और अमानत के साथ क्या किया जाता है? अमानत की हिफाजत की जाती है, उससे मोहब्बत की जाती है। इसलिए ये आपके लिए नमूना है, नमूना। पीर साहब भी आपके लिए नमूना होते हैं, इमाम साहब भी नमूना आपके लिए है, आलिम साहब भी आपके लिए नमूना है, मुफ्ती साहब भी आपके लिए नमूना है, आले रसूल भी आपके लिए नमूना है। लेकिन इन नमूनों से सबसे बड़ा नमूना अगर हमारे लिए कोई है तो वो हमारे नबी की जात है। सुभान अल्लाह, वो हमारे नबी की जात होती है। आइए, मेरी बात तूल पकड़ रही है। नबी ने इरशाद फरमाया, अल जन्नत मुश्ताक़तुन इला खम्स। बहुत प्यारी हदीस पाक बयान कर रहा हूँ, और ये समझ लो 1-2 बारी मैंने बयान किए जलसों में, और ये आपको बिल्कुल नया नया मवाद पेश कर रहा हूँ। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने फरमाया, कल कयामत के दिन जन्नत 5 लोगों को तलाश करेगी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमारी माँ और बहनें भी सुन रही हैं। कयामत के दिन जन्नत 5 लोगों को तलाश करेगी। कितने लोगों को? 5 मेंस, 5 लोगों को जन्नत तलाश करेगी। अल्लाहु अकबर। जन्नत जो है माज़अल्लाह लोग समझते हैं जन्नत बहुत सस्ती चीज है। अल्लाह ताला फरमाता है जन्नत वही चीज है जिसके बारे में नबी ने फरमाया 5 वक्त की नमाज में मांगा करो। वो अदखिलल जन्नत दारसलाम, ए अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। वही जन्नत है जिसके बारे में रब ने फरमाया व रिदवानुन मिनल्लाहि अकबर। अल्लाह ताला की थोड़ी सी रजा भी बहुत बड़ी होती है। वो रजा जन्नत है, यानी जो जन्नत में दाखिल हो गया वो कामयाब हो गया, वो जो जन्नत में दाखिल नहीं हुआ वो नाकाम हो गया। जन्नत जो है अल्लाह ताला की रिजा है। अल्लाहु अकबर। जन्नत जाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो 5 खुशनसीब लोग कौन से हैं? वो 5 जो है अमीर लोग कौन से हैं? वो 5 जो है रहमत इलाही के साइबान के लोग कौन से हैं? जिनको कयामत के दिन जन्नत खुद तलाश करेगी। बोलो यार, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। पहला शख्स कौन सा है? नबी ने फरमाया तालियुल कुरान। पहला वो शख्स जिसको जन्नत तलाश करेगी वो कुरान की तिलावत करने वाला है। बोलो सुभान अल्लाह। जो कुरान की तिलावत करेगा। मैं पूछना चाहता हूँ कितने लोग ऐसे हैं जिनको कुरान पढ़ने आता भी है इमाम साहब क़िबला, लेकिन वो कुरान नहीं पढ़ते हैं। महीनों गुजर जाते हैं, अब तो लोग रमजान में भी कुरान नहीं पढ़ते हैं। कुरान को बंद कर दिया है, जुस्तान में समेट के ताक में रख दिया है, उस पर धूल जम गई है। और मैं अपनी माँ और बहनों से भी कहना चाहता हूँ, हमारी माँ और बहनें भी अब कुरान नहीं पढ़ती है। पहले हमारी माँ और बहनें भी जुमे के दिन कुरान पढ़ने बैठ जाया करती थी, अब हमारी माँ और बहनें भी कुरान नहीं पढ़ती है। बताओ जरा, जब हम अपनी बच्चियों को सिर्फ स्कूल की तालीम देंगे, सिर्फ कॉलेज की तालीम देंगे, सिर्फ यूनिवर्सिटी की तालीम देंगे और उनको कुरान से दूर रखेंगे, हजरत फातिमा की सीरत से दूर रखेंगे, हजरत आयशा की सीरत से दूर रखेंगे, तो बताओ जरा फिर उनके सीने में इल्म कहाँ से आएगा? फिर उनकी कोख से सलाहुद्दीन अय्यूबी कैसे पैदा होगा? फिर उनकी कोख से जो है तारिक बिन जियाद कैसे पैदा होगा? फिर उनकी गोद से जो है गुलामे खालिद बिन वलीद कैसे पैदा होगा? अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर लोग कहते नजर आते हैं इमाम साहब क़िबला बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही है, सैयद साहब क़िबला बच्चियां मुर्तद हो रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस घर के अंदर कुरान नहीं पढ़ा जाएगा उस घर की बच्चियां मुर्तद तो हो ही जाएंगी। जिस घर के अंदर जो है कुरान की तालीम नहीं दी जाएगी, निज़ाम मुस्तफा नहीं होगा, उस घर के अंदर जो है माअज़ल्लाह बच्चियां जो है गैरों से तो दिल लगाएंगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिस घर के अंदर कुरान नहीं पढ़ा जाएगा उस घर के अंदर जो है हमारी मुस्लिम बहनें जो है फहश लिटरेचर पढ़ती हुई नजर आएंगी, नाफिले पढ़ती हुई नजर आएंगी। अल्लाहु अकबर। ए जलालपुर के जिंदगी मुसलमानों, अगर अपनी बच्चियों को मुर्तद होने से बचाना चाहते हो तो इनके हाथों से मोबाइल भी छीनना पड़ेगा, फहश लिटरेचर भी छीनना पड़ेगा, नाफिले भी छीनना पड़ेगी और उसकी जगह पर रहमत वाली किताब कुरान अजीम को देना पड़ेगा, निज़ाम मुस्तफा देना पड़ेगा, सीरत आयशा थमाना पड़ेगी, सीरत फातिमा इनके हाथ में देना पड़ेगी। और जिस दिन इनके हाथों में हजरत फातिमा की सीरत आ जाएगी फिर इनकी कोख से जो बच्चा आएगा वो चोर पैदा नहीं होगा, वो जानी पैदा नहीं होगा, वो उचक्का पैदा नहीं होगा। अगरचे वो से आजम तो पैदा नहीं हो सकता
है, लेकिन अलबत्ता गारंटेड बोलकर जा रहा हूँ, गुलाम गौस जरूर पैदा हो जाएगा, गुलाम ख्वाजा जरूर पैदा हो जाएगा, गुलाम आला हजरत जरूर। नारे तकबीर।